नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछली जो कक्षा चली थी, उस पिछली कक्षा तक हमने आप लोगों को जो कुछ बताने का काम किया गया था, उसमें वह था सर्वनाम के भेद में आपको बताया गया। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, और जो पुरुषवाचक, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, तमाम प्रकार के 6 सर्वनाम थे, उन सर्वनामों को आपको बताया गया। इन सारी चीजों को आपने जाना। आज एक नई टॉपिक के साथ हम लोग पुनः परिचित होने का काम करेंगे, जिसका नाम है लिंग वचन। उसका नाम है, आज एक नई टॉपिक है लिंग वचन और विभक्तियों के आधार पर। लिंग वचन और विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन कहता है। सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। तो ये देखिए, आपका ये जो टॉपिक आज पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है ये लिंग वचन और विभक्तियों के आधार पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन। यानी उसने ये कहना चाहा है, आज आपकी जो टॉपिक, उसमें आपको 3 चीज पढ़ना है। लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है और विभक्ति पढ़ना है। आप लिंग भी जानते हैं, आप विभक्ति भी जानते हैं और आप वचन भी जानते हैं। तो उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है, लिंग, वचन और विभक्ति, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके आधार पर, यानी लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर और वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, या किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, या किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। उसने आपको सिर्फ 3 चीज पढ़ाने की कोशिश किया हुआ है, 3 चीज बताने का काम किया हुआ है, जिससे आज हम लोग भली भांति चर्चा करने का काम करेंगे। यह आपका चल रहा है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में आपके सिलेबस में जो कुछ एनसीईआरटी ने दे रखने का काम किया हुआ, क्योंकि परीक्षा आपको यहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से पास करना, इसलिए आपको अदरवाइज पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनसे पहले अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर नंबरों से पास हो जाएं, और इसमें का 80 से 85% चीज आपको व्याकरण में सब के सब मिलेगा। यह हो सकता है इसमें कम मिले, व्याकरण में ज्यादा होगा। यह हो सकता है आपको एक निर्धारित सिलेबस के अनुसार इसमें पढ़ना है और व्याकरण में बेहद आपका अध्ययन कराने का काम किया जाएगा, लेकिन 80 से 85% सारी चीजें आप इस बीटी से सिलेबस में शामिल है। व्याकरण का कोई ऐसा भाग नहीं है जो इसमें शामिल नहीं हो। तो यहां आपको बस तीन चीजों की जानकारी करना है, वचन, लिंग और विभक्ति। वचन, लिंग और विभक्तियों के आधार पर, यानी 3 के आधार पर ये जो सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन कैसे होने का काम करता है, ये आज आपकी टॉपिक है। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये कहता है लिंग वचन के आधार पर, लिंग वचन और विभक्ति के,
लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम शब्दों को लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर सर्वनाम शब्दों में लिख लीजिए इसको। सर्वनाम शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। कहता है लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर सर्वनाम शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है या निम्नलिखित प्रकार के होने का काम कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं, या यहां कर लीजिए यह निम्न प्रकार के हैं, ये कर लीजिए ये निम्न प्रकार के हैं। तो कहता है ये चीज कहा कि लिंग वचन और विभक्ति ये क्या है, विभक्ति के आधार पर सर्वनाम शब्दों में निम्नलिखित प्रकार के पाए जाने का काम किया जाता है। तो उसमें पहला आपसे कहता है नंबर 1 होगा, ये एक पॉइंट है आपका। नंबर 1 है लिंग के आधार पर परिवर्तन। लिंग के नहीं, ये तो हो गया निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। अब उसमें कहता है वह कौन कौन से प्रकार हैं जिसके हिसाब से परिवर्तन करने का काम किया जा सकता है। तो यहां एक टॉपिक होगा लिंग के आधार पर परिवर्तन। यहां लिखिए लिंग के आधार पर परिवर्तन। देखिए आपको 3 चीज पढ़ना है। 3 चीजों में क्या पढ़ना है, उसने कहा लिंग वचन और विभक्ति पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है, यानी जो लिंग होते हैं उन लिंगों के आधार पर परिवर्तन किस प्रकार से होने का काम करता है। तो ये आपका उत्तर है। ये कहता है हिंदी भाषा में, यदि ये पेपर में आपके आ जाए तो आपका उत्तर होगा हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। 2 लिंग होते हैं। देखिए कहता है कि हम जिस हिंदी को पढ़ रहे हैं इस हिंदी भाषा में मात्र 2 ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कहता है 2 लिंग होते हैं। वह कौन कौन होते हैं उसको बता रहा है। वह एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है। तीसरी बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है, ये बताने की कोशिश करता है संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर, संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर, संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने का काम करता है। लेकिन अगली बात कहता है लेकिन या परंतु, लेकिन सर्वनाम शब्दों में, कहता है
सर्वनाम शब्दों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं, सर्वनाम शब्दों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, ये 3-4 बातें उसने बता रखने का काम कहता है। लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है उसने बताया। हिंदी भाषा में मात्र 2 लिंग होते हैं, इसको आप भली भांति जानते होंगे। कहता है ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में मात्र 2 लिंग होते हैं। कहता है कौन कौन, तो बताता है एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग होता है। अगली बात कहता है संज्ञा शब्दों के आधार पर, संज्ञा जो शब्द है उन संज्ञा शब्दों के आधार पर लिंग में परिवर्तन तो आता है निश्चित। उसने कहा कि जो संज्ञा शब्द है उन संज्ञा शब्दों के आधार पर लिंग में परिवर्तन निश्चित रूप से आने का काम करता है, या संज्ञा शब्दों में लिंग में परिवर्तन हो जाता है या किया जा सकता है। उसने कह रखा है कि जो संज्ञा होते हैं यानी जो नाम होते हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है व्याकरण में, तो कहता है कि जो संज्ञा है उस संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर कहता है जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है। संज्ञा शब्दों में लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है, लेकिन कहता है सर्वनाम शब्दों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं। उसने 2 बात कहता है। देखो, एक बात कहता है कि संज्ञा जो भी है उस संज्ञा शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सर्वनाम में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ परिवर्तन अगर होता है लिंग में तो संज्ञा में होता है, सर्वनाम में परिवर्तन होने का काम नहीं करता है। जैसे आप यहां पे समझ लीजिए, यहां पे लिखिए आप, जैसे यहां लिखिए पुल्लिंग, ये हो गया पुल्लिंग, और एक तरफ लिखिए स्त्रीलिंग। एक तरफ हो गया पुल्लिंग और एक तरफ हो गया स्त्रीलिंग, 2 हो गए। आप यही कहते हो, ये लिंग परिवर्तन में यही कहता है कि हिंदी में मात्र 2 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है एक पुल्लिंग होता है, लेकिन कहता है संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आता है, यानी संज्ञा जो शब्द है उन संज्ञा शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन आता है, परंतु सर्वनाम में ऐसा कुछ भी होने का काम नहीं। सर्वनाम परिवर्तन नहीं होता है, केवल संज्ञा में परिवर्तन होने का काम करता है। तो कहता है जैसे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। देखिए, पुल्लिंग में परिवर्तन होगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा, लेकिन संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो गया। संज्ञा का जो लिंग होगा उसमें परिवर्तन होगा, सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तू क्या कर रहा है, निश्चित है कि किसी पुल्लिंग की बात तो हो रही है, यह निर्धारित हो रहा है कि किसी व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक, ये पुल्लिंग लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है संज्ञा में, सर्वनाम में नहीं होता है। इसका स्त्रीलिंग होगा तुम क्या कर रही है। ये देखिए, कहता है लिंग, संज्ञा शब्दों के लिंग में परिवर्तन ऐसे होता है, संज्ञा शब्दों के लिंग में परिवर्तन ऐसे होता है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। या आगे लिख दे, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये लिख दे। तो यहां कहेगा मैं
घर जाऊंगी। ये देखिए, ये कहता है लिंग में परिवर्तन ऐसे होने का काम करता है। आगे कहता है मैं जा रहा हूं। यहां कहेगा मैं जा रही हूं, ये कहेगा। तो कहता है कि संज्ञा जो शब्द है उस संज्ञा शब्द के लिंग में परिवर्तन आएगा। लेकिन आज का दौर एक आप लोग देख रहे होंगे, एक दौर है लड़कियां भी कर मैं जा रहा हूं, जो पुल्लिंग जो स्त्रीलिंग में चीजें हैं उसको भी लोग पुल्लिंग में प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सी चीजों को मिला के लोग बोल रहे हैं। एकदम भाषा का खिचड़ी बना दिया गया है, भाषा का एकदम से खिचड़ी रूप बना देने का काम किया गया है। जैसे आजकल लड़के तो खैर सही है, वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कभी कभी भूल से निकल जाता है तो चीजें अलग है। लेकिन लड़कियां हैं जिनका स्त्रीलिंग में जिनको प्रयोग करना चाहिए, वो खुद कह रही है मैं जा रहा हूं, चलोगे? चलना तो तमाम ऐसा लग रहा है कि वो किसी पुलिस से पूछ रही है कि चलोगे, लेकिन वह तो अपनी ही लिंग की बात कर रही है, चलोगे, जबकि कहना चाहे चलोगी, मैं जा रही हूं। लेकिन लड़कियां कर रही हैं कि मैं जा रहा हूं, चलोगे? तो इस तरह की चीजें आज के दौर में चल रही हैं। तो खैर ये व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन है तो गलत। यदि लिंग का परिवर्तन व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करने का काम किया जा रहा है तो यह निश्चित रूप से गलत, क्योंकि आज आप जो प्रयोग करेंगे ये हमारी भावी पीढ़ी उसको सुनेगी, और जब सुनेगी तो वह भी उसका प्रयोग करना शुरू कर देगी। आपका अशुद्धिकरण उस बच्चे के जीवन में भी अशुद्धिकरण हो जाने का काम करेगा, वो भी अशुद्ध शब्दों को बोलना शुरू कर देगा। आप देखते होंगे निश्चित पे। और ये अशुद्धियां ये हमसे नहीं है, ये हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने जैसे भी जिन शब्दों का प्रयोग किया हम लोग भी उसी प्रकार से प्रयोग करना शुरू कर दिए। लेकिन अब शिक्षा दीक्षा का स्तर बढ़ा, लोगों के अंदर ज्ञान हुआ, पठन पाठन हुआ, अधिगम हुआ, अर्जन के द्वारा तमाम प्रकार की लोगों ने इसको सीख लेने का काम किया। लेकिन आज के दौर में, ये फैशन के दौर में आज भी लड़कियां इस चीज का प्रयोग कर रही हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम चलोगे? अपनी ही लिंग में अपनी ही बात करती है, लेकिन लिंग परिवर्तन करके, तो ये सब करना गलत चीजें हैं। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग लिंग परिवर्तन जैसे भी है उस प्रकार से बोलने का काम करें, क्योंकि आने वाला दौर उसको सीखा। जैसे आपने देखा होगा गांव में, आपने देखा होगा कि आता है एक शब्द, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे देखे होंगे आप लोग कि एक शब्द लिखा जाता है, मछली शब्द लिखा जाता है। वाकई में आप ही बताइए, क्या मछली शब्द होता है कि मछली शब्द होता है? देखिए दोनों शब्द हैं। ये शब्द ये होता है कि शब्द ये होता है? आप भी जानते हो कि शब्द ये होता है, ये नहीं होता। लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टिकोण में प्रयोग करते करते इस मछली का देशज भाषा मछली का मछली बन गया। तो सभी लोग मछली कहते हैं। मार्केट में आप बाजार में जाइए, वहां भी मछली मछली लोग, मछली कोई नहीं चिल्लाता है। अगर मछली बाजार है, मछली मंडी है, तो वहां भी अगर जाएंगे आप तो वहां भी देखने का यही चीज है। तो कहता है व्यवहारिक जीवन में चीज आ गया, इसलिए कहता है लिंग के आधार पे परिवर्तन ऐसे ही होने का काम करता है। मैं जा रहा हूं, स्त्रीलिंग में मैं जा रही हूं, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, ये लिंग परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो चीजें वो अलग ही है। पहले एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के दौर में लड़के जो होते थे वह महिलाओं के कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, लेकिन आज का एक शौक बन गया है, लड़के भी महिलाओं के कपड़े को पहन करके और लड़कियों का महिला के रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये ट्रेंड, एक शौक चल दिया है। ये कला साधक उसको कह सकते हैं, कलाकार नहीं बल्कि कला साधक उसको कह सकते हैं। उस कला को साध रहे हैं लोग। ये चीजें रहा आपका लिंग परिवर्तन के आधार पर, तो इस तरह से होने का काम करता है। तो ये आपने पढ़ा। और एक चीज और इसमें बताता है, कहता है एक ही सर्वनाम, इसमें कहता है एक ही सर्वनाम स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग आता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग आता है। एक ऐसा भी है कि वह सर्वनाम है, यही ऐसा सर्वनाम जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी प्रयोग होने का काम करता है। तो ये आपका रहा लिंग के आधार पर, ये लिंग के आधार पर परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होने का काम करता है। नंबर 1 रहा। अब दूसरा आप पढ़िए, आपने पढ़ा और दूसरा पढ़िए वचन, आपने पढ़ लिया लिंग के आधार पर परिवर्तन। अब अगला है वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर परिवर्तन। आपने इसको समझ लिया। अब इसको जरा देखिए कि वचन जो होता है उस वचन के आधार पे कैसे परिवर्तन होने का काम करता है। वचन जानते हैं हिंदी में 2 वचन होता है, सिर्फ एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। तो ये आप पढ़ रहे हो हिंदी, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? मात्र 2 वचन होने का काम करते हैं। ये कहता है कि वचन के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसमें देखिए जिस प्रकार ये आपका है, अगर ये कोई पूछता है तो जिस प्रकार संस्कृत भाषा में, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में विभक्ति एवं वचन के आधार पर, भाषा में विभक्ति एवं वचन के आधार पर, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में विभक्ति और वचन के आधार पर परिवर्तन उपस्थित होता है, परिवर्तन होता है, उसी प्रकार कहता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी परिवर्तन पैदा होता है, परिवर्तन पैदा होता है। देखिए एक बात कह रहा है, इसलिए कह रखने का काम किया हुआ है कि जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में विभक्ति और वचन के आधार पर, उसे क्या रखा है कि जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में विभक्ति और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, जैसे संस्कृत भाषा में विभक्ति के आधार पर और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी परिवर्तन होता है। कहता जैसे संस्कृत भाषा में वचन के आधार पर और विभक्ति के आधार पर, विभक्ति और वचन के आधार पर जैसे संस्कृत में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हिंदी में भी परिवर्तन वैसे ही होने का काम करता है जिस प्रकार से संस्कृत में परिवर्तन होने का काम करता है। जैसे यहां आप समझ लीजिए, ये कहता है कि जैसे संस्कृत भाषा में जैसे परिवर्तन होता है विभक्ति में और वचन में, तो संस्कृत भाषा के विभक्ति और वचन में जैसे भी प्रयोग होने का काम करता है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी परिवर्तन होने का काम करता है। यहां लिखिए जैसे परिवर्तन कैसे होता है उसको देखिए, यहां लिख लीजिए विभक्ति, यहां हो गया विभक्ति,
और यहां लिखिए एक वचन, एक वचन, और यहां लिखिए बहुवचन, बहुवचन। ये देखिए हिंदी का है, संस्कृत का होता तो यहां लिखा एक वचन, यहां दो वचन, यहां बहुवचन, लेकिन ये कहता है कि जैसे संस्कृत में परिवर्तन होता है वचन और विभक्ति के आधार पर, उसी प्रकार से हिंदी में भी परिवर्तन पैदा होते रहते हैं। ये देखिए क्या कहता है यहां पे इसने बताया, जैसे विभक्ति में होता है कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, ठीक, तो कर्ता, तो यहां पे कहता है वचन में यह होगा और इसने, यह और इसने, और बहुवचन में होगा ए और इन्होंने, ये बहुवचन में हुआ। यहां एक वचन में कहता है यह, इसने, और उसी को बहुवचन में कहता है ये और इन्होंने, यानी बहुत से लोग, ये बहुत से लोग, इन्होंने बहुत से लोग, यानी हिंदी में तो ये वचन है, ये एक वचन और बहुवचन, तो कर्ता हो गया। दूसरा कहता है कर्म, कर्म में कहता है इसको, इसको और इसे, इसको और इसे, यहां कहता इनको और इन्हें, इनको कामा इनको और इन्हें। कर्ता कहता है यह, इसने, ये बहुवचन में होगा ये, इन्होंने। कर्म में कहता है इसको, इसे, और बहुवचन में कहता है इनको और इन्हें। करण कहता है, करण में होगा इसको, इसे, ये करण में होगा इससे, इसके द्वारा, इससे और इसके द्वारा, इससे और इसके द्वारा, इनसे और इनके द्वारा, इनसे और इनके द्वारा, इनके द्वारा, ये बहुवचन हुआ। अगला कहता है सम प्रदान, यहां कहता है सम प्रदान, इसे, इसके लिए, इसे और इसके, इसके लिए, ये बहुवचन में रूप बनाएगा। ये इन्हें, इनके लिए, इन्हें, इनके, इनके लिए। आपादान कहता है, ये आपादान, ये है आपादान। आपादान में कहता है इससे, इससे, और बहुवचन में हो जाएगा इनसे, इनसे हो जाएगा। अब आगे क्या रखा है फिर ये संबंध में, संबंध में कहता है इसका, इसकी, इसका, इसकी, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनके, तो यहां हो जाएगा और बहुवचन में हो जाएगा इनकी, इनकी हो जाएगा। और अगला कहता है अधिकरण, अधिकरण में कहता है इनसे, इस पर, इनसे और इस पर, बहुवचन इसका होगा इनमें, इन पर, इनमें, इन पर। ये देखिए, ये आपका रहा वचन के आधार पर परिवर्तन। से एक बात कह रखा था आपको, दो तीन चीज केवल पढ़ाना था, लिंग पढ़ना था, वचन पढ़ना था और विभक्ति पढ़ना है। तो यहां पे आपने इनको समझने का काम किया, ये है आपकी विभक्ति, ये है इनका वचन,
हिंदी में कहता है कि संस्कृत में जिस प्रकार से लिंग या विभक्ति और वचन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हिंदी में भी विभक्ति और वचन में परिवर्तन पैदा होने का काम करता है। आगे कहता है कि विभक्ति क्या है, वचन क्या है। हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। यहां कहता विभक्ति में कहता है कर्ता, कहता है कर्ता ने, तो यहां कहता है कर्ता एक वचन में होगा यह और इनसे, तो ये हिंदी में बहुवचन होगा ये और जहां ये सब का प्रयोग हो जाए, यानी बहुत से लोगों की बात कह रहा है, इन्होंने की बात हो जाए तो बहुत से लोग, इन्होंने किसी एक के लिए नहीं है, ये बहुत बहुवचन के लिए, एक के लिए नहीं है, ये बहुवचन के लिए। कर्म में कहता है इसको, इसे, एक वचन होगा इसको, एक वचन होगा इसे, लेकिन जब बहुवचन बनाएगा तो कहेगा इनको और इन्हें, इनको और इन्हें, ये हिंदी में बहुवचन होने का काम करते हैं। आगे कहता है करण, कहता है करण में एक वचन में होता है इससे और इसके द्वारा, इससे और इसके द्वारा, जबकि बहुवचन बनाता है हिंदी में इनसे और इनके द्वारा। यहां संप्रदान में कहता है इसे, इसके लिए, तो ये बहुवचन में बनेगा इन्हें, इनके लिए। और आपादान कहता है इससे, एक वचन होगा इससे, आपादान अगर होगा, विभक्ति में आपादान होगा तो एक वचन में इससे बनेगा और बहुवचन में होगा इनसे। संबंध में कहता है एक वचन में होगा इसका और इसकी, संबंध में एक वचन में होगा इसका और इसकी और बहुवचन में होगा इनकी। अधिकरण में कहेगा एक वचन अगर अधिकरण होगा तो वहां पे शब्द लिखा होगा इनसे और इन पर। अगर अधिकरण का है, अधिकरण का एक वचन है तो उसमें लिखेगा इनसे और इस पर, तो ये अगर बहुवचन में जाएगा तो इनमें और इन पर होने का काम करेगा। तो ये आज आपका रहा लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर जो भी परिवर्तन होने का काम करते हैं सिर्फ संज्ञा में होते हैं, सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन होने का काम नहीं करता है। जिसको आज आपने पढ़ने का काम किया, आज आपने समझने का काम किया। यदि आपको बात नहीं समझ में आई होगी तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आपको पुनः क्लास देने का काम किया जाएगा। और आज के लिए